तो देखिए कैसे सियासत जो है इस वक्त हर पल नई दिशा लेती हुई नजर आती है और सियासत इस कदर गर्म है कि जहां पर ठंड की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया हो, वहां पर सियासत की गर्मी को अब सिर्फ बिहार में नहीं दूसरे जगहों पर भी महसूस किया जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर शुक्रवार को अश्विनी चौबे पहली तस्वीर में आपको बाबा साहेब की इसी प्रतिमा के सामने बैठकर चबूतरे पर रामचरितमानस का पाठ करते हुए नजर आए। मौन व्रत उन्होंने धारण किया हुआ था। वहीं दूसरी तस्वीर आज की है, जहां पर तारीख बदल गई, राजनीति किस रूप में बदलती है उसकी एक बानगी यहां पर आपको नजर आ रही होगी, जिसमें जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने गंगा जल से बाबा साहब की इस प्रतिमा को धोकर उससे शुद्ध किया। इस बात के साथ कि अश्विनी चौबे जो है वो बहुत बड़े धोखेबाज हैं और इसीलिए अशुद्ध हो चुका है ये। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी जहां पर बैठकर वो मौन व्रत और मौन धारण किए हुए थे और इसीलिए इस प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करना पड़ा। अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे अश्विनी चौबे कल उपवास पर बैठे थे, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर शुक्रवार की है और आज शनिवार का दिन बदला, तारीख बदली और सियासत भी किस रूप में बदलती है उसकी एक तस्वीर यहां पर, जहां पर आरजेडी और जेडीयू एक साथ यहां पर पहुंचे गंगा जल के साथ और बाबा साहेब की इस प्रतिमा को धोकर उसे शुद्ध किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर प्रतिमा को अशुद्ध करने का आरोप आरजेडी और जेडीयू लगा रही है। अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे अश्विनी चौबे कल उपवास पर बैठे हुए थे, जिसकी तस्वीर पहली आप देख रहे हैं और दो तस्वीरों के जरिए इसी सियासत की तपिश को महसूस किया जा सकता है। एक तरफ जहां पर शिक्षा मंत्री के बयान रामचरितमानस को लेकर विवादों को खड़ा कर देते हैं और जिस पर आरजेडी और जेडीयू के दो अलग अलग स्टैंड हैं, दो अलग अलग सुर हैं, वहीं दूसरी तरफ उपवास पर बैठे अश्विनी चौबे प्रतिमा के नीचे जहां बैठे हुए बाबा साहब के नजर आ रहे हैं, उसी प्रतिमा को आज एक बार फिर से शुद्ध किया गया, क्योंकि अश्विनी चौबे के ऊपर यह आरोप आरजेडी और जेडीयू लगा रही है कि उनके बैठने से यह जगह अशुद्ध हो गई थी। तो देखिए कैसे सियासत जो है इस वक्त हर पल नई दिशा लेती हुई नजर आती है और सियासत इस कदर गर्म है कि जहां पर ठंड की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया हो, वहां पर सियासत की गर्मी को अब सिर्फ बिहार में नहीं दूसरे जगहों पर भी महसूस किया जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर शुक्रवार को अश्विनी चौबे पहली तस्वीर में आपको बाबा साहेब की इसी प्रतिमा के सामने बैठकर चबूतरे पर रामचरितमानस का पाठ करते हुए नजर आए। मौन व्रत उन्होंने धारण किया हुआ था। वहीं दूसरी तस्वीर आज की है, जहां पर तारीख बदल गई, राजनीति किस रूप में बदलती है उसकी एक बानगी यहां पर आपको नजर आ रही होगी, जिसमें जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने गंगा जल से बाबा साहब की इस प्रतिमा को धोकर उससे शुद्ध किया। इस बात के साथ कि अश्विनी चौबे जो है वो बहुत बड़े धोखेबाज हैं और इसीलिए अशुद्ध हो चुका है ये स्थान, जहां पर बैठकर वो मौन व्रत और मौन धारण किए हुए थे और इसीलिए इस प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करना पड़ा। अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे अश्विनी चौबे कल उपवास पर बैठे थे, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर शुक्रवार की है और आज शनिवार का दिन बदला, तारीख बदली और सियासत भी किस रूप में बदलती है उसकी एक तस्वीर यहां पर, जहां पर आरजेडी और जेडीयू एक साथ यहां पर पहुंचे गंगा जल के साथ और बाबा साहेब की इस प्रतिमा को धोकर उसे शुद्ध किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पर प्रतिमा को अशुद्ध करने का आरोप आरजेडी और जेडीयू लगा रही है। अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे अश्विनी चौबे कल उपवास पर बैठे हुए थे, जिसकी तस्वीर पहली आप देख रहे हैं और दो तस्वीरों के जरिए इसी सियासत की तपिश को महसूस किया जा सकता है। एक तरफ जहां पर शिक्षा मंत्री के बयान रामचरितमानस को लेकर विवादों को खड़ा कर देते हैं और जिस पर आरजेडी और जेडीयू के दो अलग अलग स्टैंड हैं, दो अलग अलग सुर हैं, वहीं दूसरी तरफ उपवास पर बैठे अश्विनी चौबे प्रतिमा के नीचे जहां बैठे हुए बाबा साहब के नजर आ रहे हैं, उसी प्रतिमा को आज एक बार फिर से शुद्ध किया गया, क्योंकि अश्विनी चौबे के ऊपर यह आरोप आरजेडी और जेडीयू लगा रही है कि उनके बैठने से यह जगह अशुद्ध हो गई थी।
जब तक सूरज चांद रहा है